जीवन में सफल इंसान की चाहत रखने वाले लोगों को आचार्य चाणक्य की नीतियों को जरूर अहमियत देनी चाहिए। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे। उन्होंने करीब करीब जीवन के सभी पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। कोई इंसान अगर उनके बताए मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता है। ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसे काम बताए हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति को जरूर नहा लेना चाहिए, नहीं तो वह चांडाल के समान माना जाता है। तेल मालिश के बाद जरूर करें स्नान। आचार्य चाणक्य ने बताए हैं कि स्त्री हो या पुरुष शरीर की तेल मालिश के बाद जरूर स्नान कर लें। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि तेल मालिश के बाद शरीर से कई गंदगी निकलती है और बिना नहाए ही कपड़े पहन लेते हैं तो शरीर के अंदर गंदगी फिर चली जाती है। दाह संस्कार से लौटने के बाद आचार्य चाणक्य के मुताबिक इंसान को दाह संस्कार से वापस लौटने के बाद नहाकर ही घर में घुसना चाहिए। इसके दो मूल कारण हैं। पहला यह है कि शमशान घाट से वापस आने के बाद अगर आप नहा लेते हैं तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। वही दूसरा कारण यह है कि शमशान घाट में कई लोगों की चिताएं जलती रहती हैं। ऐसे में कई लोगों को गंभीर बीमारियां भी हुई रहती हैं, जिससे शरीर से निकलने वाले हानिकारक बैक्टीरिया वातावरण में फैलने के कारण शरीर में चिपक जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए नहाना जरूरी हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद आचार्य चाणक्य ने कहा है कि महिला और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने के बाद जरूर नहा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद शरीर अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। ऐसे में शरीर को शुद्ध रखने के लिए नहाना आवश्यक है। बाल कटवाने के बाद जरूर नहाएं। चाणक्य नीति के मुताबिक इंसान को बाल कटवाने के बाद जरूर नहा लेना चाहिए, क्योंकि बाल कटवाने के बाद छोटे छोटे कण शरीर में चिपक जाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। माँ जैसी होती है ये स्त्रियां, हमेशा करना चाहिए सम्मान, जीवन में होंगी सफल। चाणक्य नाइटी। आचार्य चाणक्य ने अपनी माँ के अलावा भी कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनका माँ के समान ही सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीतियों के बारे हर कोई जानता होगा। उनकी नीतियां स्त्री पुरुष सभी के लिए उपयोगी साबित होती हैं। जो भी इंसान उनकी नीतियों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे सफल इंसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कहा जाता है कि हर इंसान को अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी माँ के अलावा भी कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनका माँ के समान ही सम्मान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह जीवन में जरूर सफल होता है। गुरु की पत्नी होती है माँ के समान। आचार्य चाणक्य के मुताबिक गुरु की पत्नी भी माँ के समान होती है। इनका भी सम्मान अपनी माँ के जैसे ही करना चाहिए। बड़े भाई की पत्नी माँ के समान। आपने सुना होगा कि बड़े भाई की पत्नी को माँ जैसी होती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि बड़े भाई की पत्नी को हमेशा माँ का ही दर्जा देना चाहिए, उनका भी सम्मान माँ के समान ही करना चाहिए। मित्र की पत्नी भी माँ जैसी। आचार्य चाणक्य ने यहाँ तक कहा है कि आपके मित्र की पत्नी माँ के ही समान होती है। ऐसे में उनका भी माँ के जैसे ही सम्मान देना चाहिए। मित्र की पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शासक की पत्नी भी माँ समान। आचार्य चाणक्य के मुताबिक देश का शासक या राजा की पत्नी भी माँ के ही समान होती है। ऐसे में उनका भी मान सम्मान अपनी माँ के जैसी ही करना चाहिए। पत्नी की माँ का सम्मान। शादी के बाद पत्नी की माँ भी अपनी माँ की समान होती है। कभी भी पत्नी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें भी हमेशा अपनी माँ का दर्जा देना चाहिए। बदल जाएगी बुरी से बुरी किस्मत, चाणक्य नीति में बताई गई इन बातों का रखें ख्याल। चाणक्य नाइटी। अगर आप अपने बुरी भाग्य को बदलना चाहते हैं तो ऐसे में चाणक्य नीति में इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में विस्तार से जानते हैं। आचार्य चाणक्य को अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी, जिन्हें बाद में चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाने लगा। माना जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो उन्हें चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इनकी बताई बातों का पालन करता है तो वह कई तरह की मुसीबतों से भी बचा रहता है और ऐसे में वह अपने बुरे भाग्य को बदलने में भी सक्षम हो जाता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको चाणक्य नीति में बताए गए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनका पालन कर आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कर्म ही सबसे बड़ी पूजा। चाणक्य नीति में कर्म को ही सबसे बड़ी पूजा बताया गया है। इसके अनुसार आपके लिए सिर्फ भगवान की पूजा करना ही काफी नहीं होता है, आपको अपने कर्मों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब आप निरंतर अपने कर्म करते रहते हैं तो ऐसे में कुछ ही समय में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। भूलकर भी किसी अन्य के सामने न करें, ये काम अकेले करने से ही होगा आपका फायदा। चाणक्य नाइटी। आज हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। इन कामों को अकेले करने पर ही आपको सफलता मिल सकती है। भूलकर भी किसी अन्य के सामने न करें, ये काम अकेले करने से ही होगा आपका फायदा। चाणक्य नाइटी। आज हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं करना चाहिए। इन कामों को अकेले करने पर ही आपको सफलता मिल सकती है। आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि न जानता हो। इन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। सभी इनकी बताई बातों को सुनते थे और उन पर अमल भी करते थे। अपने जीवन काल के दौरान आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की भी रचना की थी। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन नीतियों में बताई गई बातों का पालन करता है तो ऐसे में उसे एक सफल, समृद्ध और खुशहाल जीवन जीने का मौका मिल सकता है। अपनी नीतियों में आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया था जिन्हें किसी भी व्यक्ति को हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति इन कार्यों को अकेले में करता है तो उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। चलिए इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अकेले में करें पढ़ाई। चाणक्य नीति के अनुसार एक व्यक्ति या फिर विद्यार्थी को पढ़ाई हमेशा अकेले में करनी चाहिए। जब आप अकेले में पढ़ाई करते हैं तो इससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। वहीं जब आप 4 लोगों के साथ पढ़ने बैठते हैं तो आपका ध्यान भी भटक सकता है। पैसों से जुड़े काम। आचार्य चाणक्य के अनुसार आप जब भी पैसों से जुड़े काम करें तो इन्हें आपको अकेले में ही करना चाहिए। अगर आप पैसों के जुड़े काम अन्य लोगों के साथ मिलकर करते हैं तो कई बार आपको भारी नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तप और साधना। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे तप और साधना करने से शांति मिलती है तो आपको इसे अकेले में करना चाहिए। आपको अपने तप और साधना का जिक्र किसी अन्य व्यक्ति के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भोजन। आचार्य चाणक्य ने किसी भी व्यक्ति को अकेले भोजन करने की सलाह दी है। जब आप भोजन अकेले में करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप आराम से अपना भजन कर सकते हैं। जन्म से पहले ही आप में आ जाते हैं ये गुण, बड़े होने के बाद भी नहीं होता स्वभाव में बदलाव। चाणक्य नाइटी। आज हम आपको कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक बच्चे में उसके जन्म से पहले ही आ जाते हैं। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी इन गुणों में कोई बदलाव नहीं आता है। आचार्य चाणक्य के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि न जानता हो। इन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। चाणक्य ने अपने जीवन काल के दौरान कई तरह की रचना की जिन्हें बाद में चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाने लगा। इन नीतियों में आचार्य चाणक्य ने कई तरह की बातें बताई। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की चाह है तो उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे गुणों के बारे में भी बताया है जो कि एक बच्चे के अंदर उसी समय से आ जाते हैं जब वह अपनी मां के गर्भ में होता है। ये सभी गुण उसके बड़े होने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। मीठी वाणी बोली बोलने का गुण। चाणक्य नीति के अनुसार मीठी वाणी बोलने का गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके जन्म से ही होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वे किसी भी सिचुएशन में मीठी वाणी बोल सकते हैं। इनकी बोली में कड़वाहट कभी आती ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जबरदस्ती मीठी वाणी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन गौर से अगर सुना जाए तो ये साफ तौर पर बनावटी लगती है। दान करने का गुण। आचार्य चाणक्य के अनुसार दान देने के गुण किसी भी व्यक्ति में उसके जन्म के पहले से ही आ जाते हैं। आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने अंदर दान देने के गुण को जगा नहीं सकते हैं। सही और गलत में पहचान का गुण। चाणक्य नीति के अनुसार हर किसी में सही और गलत की पहचान करने का गुण नहीं होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो इस गुण के साथ जन्म लेते हैं। इस गुण के कारण वे काफी आसानी से सही और गलत के बीच अंतर पता कर लेते हैं। धैर्य का गुण। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य रखने का गुण हर किसी के अंदर नहीं होता है।
कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें धैर्य की कमी होने की वजह से वे कठिन हालात में गलत निर्णय ले लेते हैं। वहीं जिनमें धैर्य होता है वे कितने भी कठिन हालातों में सही निर्णय लेने की काबिलियत रखते हैं। धैर्य रखने का गुण किसी भी इंसान में जन्म के समय से ही होता है। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, बस इन बातों का रखें खास ख्याल। आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखी थी। इसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। इस शास्त्र में जीवन को सफल और खुशहाल बनाने के सुझाव बताए गए हैं। जो व्यक्ति इस शास्त्र को अच्छे से पढ़कर समझ लेता है वह अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयां छूता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति लक्ष्य को हासिल करने और जिंदगी में तरक्की करने की चाहत रखता है, उसे चाणक्य नीति में बताए कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इन पुरुषों की मुरीद होती है महिलाएं। आचार्य चाणक्य ने बताए ये 4 गुण। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ एक महान शिक्षक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अहम किरदार निभाया है। उन्होंने लगभग जीवन के हर पहलू पर अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने नीति शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी, जो कि चाणक्य नीति के नाम से काफी प्रसिद्ध है। उसी शास्त्र में चाणक्य ने पुरुषों के कुछ गुणों के बारे में उल्लेख किया है। जिन पुरुषों में ये गुण होते हैं उन्हें महिलाएं खूब पसंद करती हैं। इन पुरुषों की महिलाएं मुरीद रहती हैं। आइए जानते हैं कि ये गुण कौन से हैं। ईमानदार पुरुष। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जो पुरुष ईमानदार और मेहनती होते हैं उनकी तरफ महिलाएं ज्यादा आकर्षित होती हैं। ईमानदार पुरुष महिलाओं को बेहद पसंद होते हैं। सुलझे और शांत रहने वाले पुरुष। सुलझा हुआ और ज्यादातर शांत रहने वाला पुरुष महिलाओं को खूब पसंद आते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सुलझा हुआ होता है वह रिश्ते को बढ़िया चलाता है। अच्छा श्रोता हो। जो पुरुष अच्छा श्रोता हो महिलाएं उनकी तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि महिलाओं की ये चाहत रहती है कि उनका पति बातों को अच्छे से सुने और दूसरे के सामने प्रभावशाली तरीके से बात कर सके। प्रेम के प्रति वफादार पुरुष। जो पुरुष प्रेम के प्रति वफादार होते हैं उनकी तरफ महिलाएं ज्यादा आकर्षित होती हैं। इसके अलावा जिन व्यक्ति के व्यवहार अच्छे होते हैं उनको महिलाएं खूब पसंद करती हैं, क्योंकि अच्छे व्यवहार और गुणों वाले इंसान पर महिलाओं की नजर रहती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ये गुण जिन पुरुष में होते हैं उनके साथ महिलाएं अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। भूलकर भी न बताएं इन 5 लोगों से अपने दुख दर्द, भविष्य में हो सकती है बड़ी परेशानी। इन 4 कामों को करने के बाद जरूर नहा लें, नहीं तो रहेंगे चांडाल के सामान। उन्होंने कुछ ऐसे काम बताए हैं जिनको करने के बाद व्यक्ति को जरूर नहा लेना चाहिए, नहीं तो वह चांडाल के समान माना जाता। जीवन में सफल इंसान की चाहत रखने वाले लोगों को आचार्य चाणक्य की नीतियों को जरूर अहमियत देनी चाहिए। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे।